सानहाए APS पेशावर को 7 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 16 दिसंबर 2014 के वाक़े ने पूरी पाकिस्तानी कौम को यकजा कर दिया और हमने मिन हैसल कौम ये तहैया कर लिया कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और जुनूनियत की कोई जगह नहीं। अगरचे ज़ख्म बहुत गहरे थे, लेकिन पाकिस्तानी कौम और इदारों का अज़म इससे कहीं बुलंद था। पूरी कौम ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर एक ऐसे ऑपरेशन का आगाज़ किया जिसका हदफ एक ऐसा पाकिस्तान था जहां रियासत ही को ताकत के इस्तेमाल का हक हासिल हो। अदाद-ओ-शुमार पर रोशनी डालें तो सानहाए APS के बाद जो हमने कुर्बानियाँ दी, उसके नतीजे में आज पाकिस्तान के इंच इंच पर रियासत की अमलदारी है। 86,000 से ज़ायद कुर्बानियाँ दी गईं। ये ज़्यादा दूर की बात नहीं जब 2007 और 2008 में कबायली इलाकों में रियासत की अमलदारी नहीं थी। आज कबायली इलाके रियासत पाकिस्तान का हिस्सा हैं और रियासत की अमलदारी तमाम इलाकों में है। दफाई व अस्करी माहिरीन का कहना है कि इसके लिए कौम और अफवाज पाकिस्तान ने कामयाब जंग लड़ी। APS वाक़े के बाद पेश आने वाले वाक़यात ने साबित किया है कि ज़िंदा कौमें चैलेंज से सुरखरू होकर उभरती हैं। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इस कामयाब जंग में 46,000 मुरबा किलोमीटर का एरिया क्लियर किया गया। 18,000 से ज़ायद दहशत गर्द मारे गए। 250 टन से ज़्यादा बारूद कब्ज़े में लिया गया। 75,000 असला बरामद किया गया जो कि लाखों जानों के नुकसान का बायस हो सकता था। 50 बड़े ऑपरेशन जबकि 2.5 लाख से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। 1200 से ज़्यादा छोटे और बड़े ऑपरेशन किए गए। लेकिन बार्डर की दूसरी जानब हालात मुख्तलिफ थे। पाकिस्तान ने जहां 2611 किलोमीटर बार्डर फेंसिंग का बेड़ा उठाया, बार्डर फोर्स और टर्मिनल कैंप किए, अफ़गानिस्तान की तरफ बार्डर पर 7 से 8 किलोमीटर तक सिर्फ एक पोस्ट मौजूद थी। लेकिन पाकिस्तान के बरवक्त इक़दामात के बायस अफ़गानिस्तान के अंदर के हालात व वाक़यात के असरात से पाकिस्तान महफूज रहा। बलूचिस्तान में हिंदुस्तान के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया गया और कराची, जो कि कभी क्राइम के हवाले से दुनिया का छठा शहर था, अब 106वें नंबर पर चला गया है। पंजाब से छोटू गैंग समेत दीगर दहशत गर्दों का खात्मा किया गया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत 60 से ज़ायद तंजीमों को कलअदम करार दिया गया। 7 बड़ी दहशत गर्द तंजीमों का कला कमा किया गया। लेकिन ये कामयाबियाँ कब दुनिया को बाती हैं। पाकिस्तान को कभी FATF तो कभी IMF के चंगल में फंसाने की कोशिश की गई, तो कभी मशरकी व मगरबी सरहदों पर मसाइल पैदा किए गए। कभी बलोच लैदगी पसंद तंजीमों को हवा दी गई, तो कहीं सिंधु देश के नारे लगवाने की कोशिश की गई। कहीं ज़ाती मफादात की खातिर इदारों को निशाने पर रखा गया, तो कहीं APS वाक़े पर सियासत खेलने की कोशिश की गई। APS का वाक़या यकीनन एक काबिल अफसोस और इंतहाई गमनाक वाक़या है। देखना यह है कि क्या रियासत ने दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की या रियासत ने इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ घुटने टेक दिए। तारीख जब भी लिखी जाएगी तो यकीनन मुअर्रिख लिखेगा कि पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान ने तमाम तर चैलेंजेस का जिस बहादुरी से मुकाबला किया, वो अपनी मिसाल आप थे। APS की ही मिसाल लीजिए। सिक्योरिटी फोर्सेस पर इल्ज़ाम लगाया कि शायद इन्हीं की कार्रवाई है। हालांकि उस वाक़या में 51 बच्चे और स्टाफ मेंबर्स फौज ही के शहीद हुए। कभी ये इल्ज़ाम लगाया गया कि हुकाम का कहना है कि अगर APS के बच्चे शहीद हो गए तो और पैदा कर लो, जो कि सरासर बेबुनियाद अखलाकियात और तमाम इक़दार के मुनाफी है। ऐसा बयान न कभी दिया गया और न देने का सोच सकता है। क्या परेड लेन में फ़ौजी और फ़ौजियों के बच्चे शहीद नहीं हुए? क्या सैकड़ों ऑपरेशन में हज़ारों फ़ौजी शहीद नहीं हुए? क्या फ़ौजियों के ख़ानदानों ने कुर्बानियाँ नहीं दी? तो फिर ये तफरीक पैदा करने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या APS शोहदा की दादरसी की गई? सवाल तो ये होना चाहिए। तहकीक से पता चला कि हाँ, दादरसी की गई। अगरचे कोई भी माली फ़ायदा किसी जानी नुकसान का मदावा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हत्तुल वसा कोशिश की गई कि लवाहिकीन की हर मुमकिन मदद की जाए। इनको न सिर्फ प्लाट्स दिए गए बल्कि नकद रकूम भी दी गई। मुतासरीन और वर्सा के लिए ताहयात इलाज मुआवजे की सहूलत, बच्चों की मुफ्त तालीम और तरबियत के अलावा अल्लाह के घर का तवाफ़ का बंदोबस्त भी किया गया। मजमूई तौर पर वफाकी व सूबाई हुकूमतों और अफवाज पाकिस्तान की जानब से अब तक 1,54,50,00,000 रुपए से ज़ायद रकम शोहदा के लवाहिकीन और मुतासरीन की दादरसी पर खर्च की जा चुकी है।
آج بھی ریاست ان کی ہر ممکن داد رسی کے لیے تیار ہے۔ دیکھنا یہ بھی ہے کہ اے پی ایس کے دہشت گردوں کے ساتھ کیا ہوا۔ ملا فضل اللہ اور عمر نرائے آج کہاں ہیں؟ اے پی ایس واقعے میں 9 دہشت گرد تو موقع پر ہلاک ہو گئے تھے اور جن 6 کو گرفتار کیا ان میں سے 5 کو پھانسی دی جا چکی ہے، جبکہ ایک کا کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ پھر دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ کیا اے پی ایس کے حوالے سے کوئی انکوائری ہوئی اور ذمہ داروں کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا۔ تو بتاتے جائیں کہ سپریم کورٹ نے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جس نے 30 جون 2020 میں اپنی رپورٹ جاری کی۔ ضرورت ثمر کی ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کوئی بھی فرد، گروہ یا تنظیم شہداء کے لواحقین کو اپنے ذاتی گروہی مفادات کے لیے استعمال نہ کرے۔ سیکیورٹی فورسز پاکستان کو ایک پرامن پاکستان بنانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ ہمیں ان کے ہاتھ مضبوط کرنا ہوں گے اور ہر اس کوشش کو ناکام بنانا ہوگا جس سے معاشرے میں انتشار اور بدامنی پھیلنے کا اندیشہ ہو۔ آئیے اپنے حصے کی شمع جلائیں۔ آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔